अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं और 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम 6.1 के क्वेश्चंस देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहां जाके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आप इंटीग्रल सॉल्व करें बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारी बुक में मौजूद है, हम देख लेंगे कि हमारे जो भी इंटीग्रेशन जो हमें गिवन है, जिसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, वो फंक्शंस किस तरह के हैं। फिर उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम अपने बुक में दिए गए फॉर्मूले से हेल्प ले सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमारे पास है, और पार्ट 1 है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो बुक में फॉर्मूला मौजूद है, हमने उस फॉर्मूले की तरफ गए और देखा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके डिनोमिनेटर में इस तरह से, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर हो प्लस एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि 9 भी स्क्वायर है 3 का, और एक्स भी स्क्वायर है। तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, और ये इक्वल है 1/a, यानी कि जो भी यहाँ पे a की वैल्यू है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a देन प्लस c। राइट। तो अब हम इस अपने इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल dx एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। राइट। अब इसमें a की वैल्यू है 3, तो ये इक्वल होता है 1/a, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/a। x यहाँ पे x ही है और a की जगह पे हम लिख देंगे 3 देन प्लस c। राइट स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इंटीग्रल सॉल्व हो गया और ये इसका फाइनल रिजल्ट आया है 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/3 प्लस c। x/3 को आप चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास टेंजेंट का एंगल है, टेंजेंट इनवर्स का ये एंगल है। अब इसी का पार्ट 2 हम करते हैं स्टूडेंट्स, और पार्ट 2 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है वो है इंटीग्रल dt। अब ये विद रिस्पेक्ट टू t इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। अब अगेन हम अपने फॉर्मूले जो बुक में मौजूद हैं वहां जाके सर्च करेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके डिनोमिनेटर में ये a का स्क्वायर, यानी कि ये 4 है, इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, और फॉर्मूला है अंडर रूट इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी के। राइट। तो अब यहाँ पे इसको भी हम इसके अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट, ये 4, इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर है, माइनस टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, यानी कि साइन इनवर्स x की जगह पे हमारे पास t है यहाँ पे, और a की जगह पे हमारे पास है यहाँ पे 2। तो साइन इनवर्स t/2 प्लस c, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट, हम ये इंटीग्रल तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये जो बुक में लिखे गए फॉर्मूले हैं ये हमें याद होंगे। राइट। और हमें जब ये याद होंगे तो हम अपने इस इंटीग्रेंट को देख लेंगे कि वो किस फॉर्म में आ रहा है, और उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट 3 मौजूद है, और पार्ट 3 में जो इंटीग्रेंट गिवन है वो है इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 9। अब हमने इसको सॉल्व करना है, और इसमें जो वेरिएबल है ये y है, तो विद रिस्पेक्ट टू y हमने इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये याद रखना है कि हमने जो फॉर्मूले मौजूद है हमारी बुक में उसको
देखना है कि किस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो बुक में एक फॉर्मूला मौजूद है जो कि है इंटीग्रल dx x और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इक्वल है 1/a सेक इनवर्स x अपॉन ए के। तो यहां पे भी हम कोशिश करते हैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/3 सेक इनवर्स। अब x की जगह पे हमारा जो वेरिएबल है वो y है, तो ये हो जाएगा y और a की जगह पे 3। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमने अपना इंटीग्रल सॉल्व कर लिया और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है 1/3 सेक इनवर्स y/3 प्लस c। का पार्ट 4 हमारे पास है स्टूडेंट, और पार्ट 4 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रल dt अपॉन 4t² माइनस 9। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अगेन हमने बुक में जो फॉर्मूले मौजूद हैं उसको देखते हुए यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है और वो फॉर्मूला है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, 1/2a ln x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए प्लस सी के। राइट, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा इंटीग्रल dt अपॉन, अब ये हो जाएगा 2t और फिर इसका स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, क्योंकि 4t² है तो ये इक्वल हो जाएगा 2t होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 3 है और x की वैल्यू यहाँ पे 2t है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। a की वैल्यू 3 पुट कर देंगे यहाँ पे और साथ में ln x माइनस ए, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2t, 2t माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3। तो ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व कर लिया। 1/6 ln, ये हो जाएगा 2t माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3 प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास बुक में सारे मौजूद हैं, उसको देखते हुए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और इस पे भी हमने पहले सर्च करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बुक में मौजूद है, वो है इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि इसी फॉर्म में ये है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये इक्वल होता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही। तो इसको भी हम स्टूडेंट यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पे जो 9x² है, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये है 3x² और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। राइट, अब यहाँ से ये 3x को हमने मतलब ये सिर्फ x होना चाहिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट एक और तरीका भी ये है कि इस 3x को हम अज्यूम कर लेते हैं कि t इक्वल्स टू 3x, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dt अपॉन dx x के रिस्पेक्ट से, तो ये हो जाएगा 3 और dt अपॉन 3 इज इक्वल्स टू dx। तो इस dx की जगह पे हम पुट कर सकते हैं dt अपॉन 3, तो dt यहां लिख देते हैं, अपॉन 3 हम इसको बाहर लिख देते हैं और इसको डिवाइड करवा देते हैं अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा t² प्लस 4 का स्क्वायर। अब इजीली हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/3
अब ये इक्वल है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो 1/3 ln x की जगह पे हमारे पास t है प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर और a की जगह पे हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 ही हो जाएगा प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं वापस से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन तो x में था, x वेरिएबल में, तो t को हम दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं। जो सपोज किया था हमने कि ये 3x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट देखा हमने कि अगर आप इसको चाहते हैं कि 9x स्क्वायर को इसी फॉर्म में एग्जैक्ट ले आए, यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो हम इसको टी स्क्वायर में ले आए, या कोई और वेरिएबल आप अज्यूम कर सकते हैं, तो इस तरह ये मेथड फॉलो करते हुए भी हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट 7 है, और इसमें भी हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अगेन हमने जब फॉर्मूला देखा तो हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद था, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला dx डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि ये इसी फॉर्म का हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये इक्वल होता है 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रल dx a की जगह पे ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है, तो 1/2 a की जगह पे हमने वैल्यू पुट की 3 ln a प्लस एक्स यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स यानी कि 3 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 1/3 2 6 ln 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। बस हमने फॉर्मूला पिक करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। इसका डिनोमिनेटर देखते हुए, इसका इंटीग्रेंट देखते हुए हमने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है। फिर जो फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के और भी पार्ट्स हैं, अगर आप लोग उसको खुद सॉल्व करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।